फनी बात, आज जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का आफ्टर नाम तो समझ ही गए कि क्या है मेरे चैनल का नाम, आप रोज़ देखते हैं। चलिए, तो आज बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया इसलिए अपलोड नहीं कर पाया, इसीलिए कुछ कारण था इसलिए मैं नहीं बना पाया। तो उसके लिए आज मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, जो कि फ्रैक्शन पे भी हम लोग बात कर रहे थे। फ्रैक्शन का हमने बहुत कुछ जानकारी ले लिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर जाइए देख लीजिए, और देख कर अच्छे से समझ कर उसके बाद फिर आप इस वीडियो में वापस दोबारा आइए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं फ्रैक्शन अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूँ। फ्रैक्शन का आधा पार्ट से बता दिया हूँ, आधा पार्ट आप नहीं देखें तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो बनने वाला है ये फ्रैक्शन का 3rd पार्ट बनने जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 2 में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में अच्छी तरह से पूरी तरह से समझा दिया है। क्या समझाए थे कि आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका नोमिनेटर लेस होगा, किससे? तो मेरा डिनोमिनेटर से। एक एग्जाम्पल भी लिए थे। क्या एग्जाम्पल लिए थे याद है? अच्छा, इससे याद आया कि हमने ये भी लिखवाया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज द मीनिंग इन हिंदी प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन हिंदी। ये याद है कि भूल गए? सारा याद है ना? पार्ट 2 से देख लीजिए, याद नहीं है तो। एग्जाम्पल में हम इसका लिए थे 3/7। ये अभी फिलहाल मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है अभी, ठीक है, जिसको हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो अब इसको जैसे कि हम बताए थे कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना हो अनुचित भिन्न में, तो इसको उल्टा कर देंगे। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, तो इसका उल्टा हम लोग कर देंगे तो 7/3 ये हुआ था। इसका उल्टा करने पर तो ये जो हुआ हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। इसका आप उल्टा कर दीजिए, इसको भी उल्टा कर दीजिएगा तो आपको ऐसे हो जाएगा D/n। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करें देखिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन का भी बात होगी। अब आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन के प्रॉपर्टीज मतलब गुण। तो गुण यहाँ पे क्या है? मिक्स फ्रैक्शन का। मिक्स फ्रैक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं, याद है? मिक्स फ्रैक्शन को, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, मिक्स का मतलब क्या? पूरा मिला हुआ अच्छी तरह से। मसाला आप ये किचन में जाते हैं तो क्या आप बनाते हैं, कुछ सब्जी में डालने के लिए मसाला बनाते हैं ना, तो पूरा मिक्सर मशीन से मिक्स करते हैं ना, जस्ट लाइक वही मिक्स। मिक्स बस खाली मिक्सर नहीं हो के मिक्स्ड है, और यहाँ पर फ्रैक्शन है, यहाँ पे नंबर है। तो इसमें क्या है तो देख सकते हैं, हाँ, तो यहाँ पर ये आपका डिफिनेशन हो गया। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन? ये नंबर है लेकिन आप फ्रैक्शन कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा हो, अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए जैसा कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
अब क्या कीजिए आप इसको, ये जो नीचे वाला जो 3 है इसको आप डिवाइड दीजिए, ठीक है, ऐसे कुछ इस प्रकार में इसको डिवाइड दीजिए। तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 टाइम्स में मैंने 6 लाया है, फिर इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट किए। अब इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 1, यहाँ पर 1 लिखिए। ओके, अब यहाँ पे अब देख सकते हैं पहले यहाँ पे 2 नंबर्स था, अब कितना नंबर्स हो गया 3। कौन कौन, एक ये रिमाइंडर, ये हमारा कोसेंट Q, और ये हमारा D डिवाइजर, अब बीच वाला हमारा डिविडेंड है ना। तो अब क्या, इसको अगर हम होल पार्ट में लिखते हैं, होल पार्ट मतलब क्या 2 नंबर से ज्यादा में, तो ये जो हमारा Q है इसको हम लोग इस प्रकार में लिखेंगे 2 होल, जो नीचे हमारा रिमाइंडर आया है इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो 2 होल 1/3। क्या समझे, ये जो हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन मिल गया। इसमें कैसे मिल गया, इसमें देख लेते हैं। अब इसको आप वापस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डालिएगा, तो 3 2 जा 6, 6 आप +1, तो वापस ये आ जाएगा 7/3। तो ये इम्प्रॉपर से ये आपका बन गया क्या चीज में, मिक्स फ्रैक्शन। इसी को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, समझे। बहुत अच्छा आप समझिए, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो आगे अब देखें, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और ये जो एग्जांपल हुआ हमारा मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि हिंदी में कमेंट कीजिए, हिंदी में कमेंट कीजिए क्या होगा। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसका, ये देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल है आपके, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। और एक बात और, ये जो हमने लिखे हैं इसी को हम लोग कहते हैं होल, WHOLE, होल पार्ट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, कैसे हिंदी में कैसे बोलते हैं, बिहार बोर्ड वाले कैसे बोलते हैं, तो 2.1/3, इस तरह 1.1/2 हिंदी वाले मतलब बिहार बोर्ड वाले ऐसे बोलते हैं। तो ये हिंदी वाले के लिए, ये हमारे CBSE वाले के लिए। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन आपका डस्टर, देखिए हमने तो ऐसे कितना प्रॉपर्टी लिखवाया था, 6 प्रॉपर्टी लिखाया था, लेकिन एक थोड़ा मतलब जानकारी के लिए एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, जिसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन करते हैं। एक और आप लिख लीजिएगा, 6 प्रॉपर्टीज में 1 प्रॉपर्टीज एक और लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन का डिफिनेशन है, ठीक है, वेरी गुड। यूनिट डिफिनेशन का, यूनिट का मतलब होता है कि आप जरा हिंदी बताइए, तो यूनिट नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिए, हमको पता हो जाएगा। तो यूनिट फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का चीज नहीं जानते, नहीं जानते तो वीडियो देख लीजिए, और फिर क्या नहीं जानते तो क्या कमी है। चालू है। इकाई भी, यूनिट को हम लोग इकाई कहते हैं, और फ्रैक्शन को आप लोग जानते हैं, नहीं बताएंगे, हम जानते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 1 एंड हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर, एनी फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी आपका फ्रैक्शन 1/d के एक्सप्रेस में लिखा हुआ है, ऐसे 1/d ऐसे कहीं भी लिखा हुआ हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा, इकाई भिन्न कहलाएगा, इकाई भिन्न।
देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप जाते हैं जंग लड़ने, तो जंग लड़ने जाइए तो आप पूरा भर के जाइएगा, एक बम बारूद उरूद सब लेके जाइएगा, ताकि क्या होगा कि मर उड़ भी जाए तो हम लोग कुछ और ज़्यादा रख लेंगे, समझे। तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप लोग भी थोड़ा जब किसी से मतलब बहस वहस शेयर बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत अच्छे से बात कर लेंगे बेसिक के बारे में। तो ये आपका डिफिनेशन है, ठीक है। जिसको ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग नॉमिनेटर कहते हैं। नॉमिनेटर का हिंदी याद है कि वो भी भूल गए, कमेंट कीजिए, आप लोग सब भूल जाते हैं, कमेंट कीजिए। और इसको तो आप लोग को पता है डिनोमिनेटर को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, ये भी याद है लगता है, कमेंट कर दीजिएगा, बस हम क्या बोले। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये है एग्जाम्पल आपका, ये आपका एग्जाम्पल ऑफ यूनिट फ्रैक्शन, क्या 1/2, 1/3, 1/4, दिस इज ऑल एग्जाम्पल ऑफ यूनिट। यही तक मैं स्टॉप करता हूँ, और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आशा करता हूँ कि और इससे भी अच्छा बेसिक नॉलेज देने का पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग से मैं जाने का अनुमति दूंगा। धन्यवाद। This is a feeling, 'cause you know it's I thought meaning.